अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का फर्स्ट 2 टॉपिक हमने जो है ना वो पढ़ लिए हैं और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ये भी हमने पढ़ लिया है। आज है हमारा फंक्शन ऑफ किडनी। आप इसे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन काम जो है ना सारा नेफ्रॉन का है। तो फंक्शन ऑफ किडनी में सबसे पहले किडनी करता क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ किडनी विच कंट्रोल द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ये केमिकल ब्लड के अंदर जितनी भी केमिकल कंपोजिशंस हैं, जो भी यूरिया है, सॉल्ट्स हैं, वाटर है, ग्लूकोज है, इन सब की जो बाकी सारे सॉल्ट्स हैं, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सारों को रेगुलेट रखता है। तो इस सारे अब ये सारा जो प्रोसेस है विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेज, 3 फेज होते हैं। पहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज अ रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज अ ट्यूबुलर सेक्रेशन। यानी 3 फेसेस है। फर्स्ट के बाद सेकेंड, फिर थर्ड, उसके बाद यूरिन बनता है। अब पहला जो हमारा प्रोसेस है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन में जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि एक प्रेशर डेवलप होता है। अब कहाँ पे डेवलप होता है? ये जब हमने कल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा था तो मैं दोबारा आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है ना वो 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा था। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द रीनल कैप्सूल एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द रीनल टिब्यूल। यानी जो नाली सी जो है ये रीनल टिब्यूल कहलाती है, और फर्स्ट जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है विद ग्लोमेरुलस विच इज कॉल्ड द रीनल कैप्सूल। अब सबसे पहले प्रेशर डेवलप कहाँ पे होता है? इस ग्लोमेरुलस में। अब ये ग्लोमेरुलस है क्या चीज़? दीज आर द टफ ऑफ कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज कौन सी है? व्हेन द रीनल आर्टरी which enter in the kidney and these are the divided into arterioles, and these arterioles which is a further divided into the capillaries, and these capillaries are called glomerulus. अब यहाँ पे जो है ना प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है ना ब्लड का वो क्रिएट होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हैं जैसे कि वाटर है, साल्ट है, ग्लूकोज है एंड यूरिया, ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। एक्सक्रीट होके कहाँ आ जाएंगे? वुमेन्स कैप्सूल में, यानी ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो वॉल्स होती हैं बहुत थिन होती हैं। तो ये सारे जो है ना ये इसके अंदर आ गए। अब इस वक्त इसको हम क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट, दैट इज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, अब आपको पता है फिल्ट्रेट किसको कहते हैं? जब आप किसी भी चीज़ को फिल्टर करते हैं, ठीक है, एक फिल्टर पेपर लगा के या कोई कपड़ा लगा के, तो इसमें जो नीचे जो चला जाता है वो तो उसमें जो प्योर हमने जिसको फिल्टर करना होता है, वाटर है, ये लिक्विड है, उसके ऊपर जो रह जाता है दीज आर कॉल्ड द फिल्ट्रेट। अब ये सारा फिल्ट्रेट जो है ये सारा वुमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा और इस वक्त हम इसे कहेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसमें 20% ब्लड प्लाज्मा भी होता है। ठीक है, यानी इसमें क्या है? वाटर है, सॉल्ट है, ग्लूकोज है, यूरिया एंड 20% हमारे पास प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा फेज, वो आ जाता है रीएब्जॉर्प्शन। दोबारा रीएब्जॉर्ब करना, यानी अब बहुत सारा जो है ना ऐसी
इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स हैं या पानी है या जो भी है वो फ़िल्टर हो जाते हैं। अब ये कि वो दोबारा हम रीएब्सॉर्ब, यानी जो नेफ्रॉन है वो दोबारा उसको रीएब्सॉर्ब करके बॉडी में वापस भेजता है ब्लड के ज़रिए। यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन होती है। यहाँ पे वाटर की 100%, ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड एंड देन साल्ट्स, ये सारे रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं फिल्ट्रेट में से और ब्लड में वापस भेज दिए जाते हैं। नेक्स्ट फिर जब ये आगे की तरफ बढ़ता है तो अगला आपको मैंने बताया था कि ये रीनल ट्यूब्यूल का ये पहला पार्ट है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के बाद आ जाता है ये आपका कन्वोल्यूशन, जो डिसेंडिंग पार्ट, डिसेंड नीचे की तरफ जो पार्ट जा रहा है उसमें दोबारा रीअब्सॉर्प्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर ये यू शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द लूप ऑफ हैनल। यहाँ पे फिर मज़ीद जो है ना वाटर जो है ना रीअब्सॉर्ब होता है। अब ये याद रखिएगा कि जब ये ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता है ये वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट्स, लेकिन इसमें ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन जो है ना वो फिल्टर नहीं होंगे क्योंकि उनके जो सेल साइज़ हैं वो बड़े होते हैं, वो ब्लड में ही रह जाते हैं। ठीक है ना, ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन दे कैन नॉट पास फ्रॉम कैपिलरीज टू द वुमेन्स कैप्सूल। अच्छा, यहाँ पे यूप ऑफ हैनल में आके ये वाटर दोबारा रीअब्सॉर्ब होता है। आगे फिर ये जब बढ़ता है तो आगे जाके साल्ट्स, यहाँ दिस इज असेंडिंग पोर्शन, ascending portion, this renal tubule, salt is absorbed। यहाँ पे salt जो है ना वो absorbed होते हैं। जब ये convoluted portion की तरफ जाता है, यानी थोड़ा मुड़ा हुआ जो पोर्शन है, this is a distal convoluted tubule, distal। ठीक है, यहाँ पे जाके फिर दोबारा पानी एब्जॉर्ब होता है। अब ये आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है प्रॉक्सिमल पार्ट में, डिसेंडिंग पोर्शन में है, यूप ऑफ हैनल में है, असेंडिंग पोर्शन में है। ठीक है, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, वहाँ पे भी ये वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अब ये रीअब्सॉर्प्शन जो है ना यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट फेज शुरू होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है कि जितने भी वेस्ट जो हैं वो ब्लड के अंदर रह जाते हैं वो दोबारा उसकी फिल्ट्रेशन टू नेफ्रॉन में होती है। ठीक है, यानी आप सिंपली इसे कह सकते हैं कि प्रेशर फिल्ट्रेशन में फ्रॉम ब्लड टू नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन फ्रॉम ब्लड टू नेफ्रॉन दोबारा। यानी जो जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स हैं जो कि ब्लड के अंदर रह गए हैं वो दोबारा जो नेफ्रॉन में उसमें चले जाते हैं फिल्टर होके। तब इस वक्त जो हमें लिक्विड मिलेगा, दिस इज़ अ कॉल्ड, दिस फिल्ट्रेट, ये जो फिल्ट्रेट है जो मिलेगा, दिस इज़ अ कॉल्ड द यूरिन। ये 100% यूरिन है। ठीक है, यानी इस सारी प्रोसेस के बाद हमें जो एक फिल्ट्रेट जो है ना मिल रहा है, दिस इज़ अ कॉल्ड द यूरिन। ये यूरिन है। और फिर उसके बाद ये यूरिन जो है ना, ये आपको मैंने बताया था कि उसके पेल्विस में जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उन सब में जब ये
यूरिन की जो है ना वो बन जाते हैं, फिर ये रीनल पेल्विस में आ जाते हैं। वहाँ से फिर ये यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में कुछ अरसे ये स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टोर होने के बाद जब भी हमें महसूस होता है कि हमने यूरिन करना है, तो फिर उसके बाद यूरेथ्रा के ज़रूर जो है ना वो बॉडी में से निकाल दिए जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था, थोड़ा समझने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं काफ़ी ध्यान से और एक एक स्टेप मैंने आपके लिए इसको एक्सप्लेन की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर जो है ना समझ आ गई होगी, और ये कोशिश कीजिएगा कि इसका जो है ना अपने डायग्राम जो है ना वो अच्छी सी डायग्राम बनानी है और उसको लेबलिंग करना है, तभी आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। शुक्रिया बहुत।